बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो खबरें हैं वो इस हवाले से बड़ी अहम है कि इलेक्शन से मुतल्लिक बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं और सियासत में नए मोड़ जो है वो सामने आ रहे हैं। बल्ले को एक दफ़ा फिर ख़तरा हो गया है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो चैलेंज कर दिया गया है। ये बड़ी इंतहाई अहम खबरें हैं और इमरान खान जो है वो जेल से बैठकर कैसे इलेक्शन कैंपेन करेंगे, इसके मुतल्लिक भी एक प्लान सामने आया है और तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को जो है वो वहाँ बुलाया जा रहा है अडाला जेल में और वहाँ से जो है वो हिदायत दी जा रही हैं। इस पर भी बात करेंगे। सियासत में जो है वो फाइनल मोड़ जो है वो शुरू हो गया इलेक्शन का और इलेक्शन के आज जो कागजात नामज़दगी थे, वो फाइनल कर लिए गए हैं तमाम हलकों में और कागजात नामज़दगी कई लोगों के मुस्तरद हुए, कई देखे जो है वो एक्सेप्ट हो गए। तो उसके बाद जो है एक नया मोड़ जो है इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों के दरमियान सामने आ रहा है। और वो ये कि अब उन्हें निशान अलाट जब ये कागज़ात नामज़दगी जो है वो सोमवार या मंगल तक सारे कंपाइल हो जाएँगे इलेक्शन कमीशन के पास और फिर 13 से पहले-पहले जो है वो इंतखाबी निशान अलाट होने हैं। अब अगर 13 से पहले बल्ले का कोई फ़ैसला होता है, तो वेल एंड गुड। और अगर 13 से पहले कोई फ़ैसला आता है बल्ले के खिलाफ या जो अपील है इलेक्शन कमीशन की वो मंज़ूर होती है, तो फिर बल्ला जो है वो कहीं हमें इलेक्शन में नज़र नहीं आएगा और ना ही तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट जो है, उनके पास टिकटें होंगी कि वो उन टिकटों पर उस निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ सकें। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम हालात वाक़यात को देखें और उसका जायज़ा लें तो इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो एक कलअदम करार दिया जा चुका है और उस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इलेक्शन कमीशन के हक़ में फ़ैसला दिया था। अब मामला है पेशावर हाई कोर्ट का, तो पेशावर हाई कोर्ट पर भी ख़ासी तनकीद की जा रही है उस फ़ैसले पर और जिन जज साहब ने ये फ़ैसला दिया है, उनसे मुतल्लिक भी काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। उनके अज़ीज़ वक़ारब की तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्तगी, उनका इलेक्शन लड़ना और बाकी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ लोग जो है इस पर बात कर रहे हैं और वो चीज़ें सामने आ रही हैं। लिहाज़ा क्योंकि ये फ़ैसला भी आपके इल्म में है कि एक ही दिन में जो है वो रिट दायर हुई थी और उसी दिन जो है समाअत के लिए मंज़ूर हुई और उसी दिन समाअत करके इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कलअदम करार देकर बल्ले को बहाल किया गया था। तो हम हालात वाक़यात का जायज़ा इसलिए ले रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। फ़ैसला कोर्ट ने करना है, फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने करना है अगर वो न न जाते हैं वहाँ पे तो। लेकिन हम हालात वाक़यात का जायज़ा ले रहे हैं कि हालात क्या थे, किन हालात में फ़ैसला हुआ और इस फ़ैसले पर तनकीद जो है वो क्या की जा रही है और क्या ये तनकीद जो है वो वैलिड है या बिला जवाज़ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो हक़ाइक़ आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आपके इल्म में हो कि किन बेस पर ये फ़ैसला जो है वो ख़त्म हो सकता है या किन बेस पर ये फ़ैसला जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो देखना ये है कि बल्ले का निशान जो है वो रहता है कि नहीं रहता और इसमें जो है वो सबसे अहम किरदार जो है इलेक्शन कमीशन का है क्योंकि मेन स्टेक होल्डर जो है इलेक्शन कमीशन है। अगर इलेक्शन कमीशन जो है ये कह दे कि हमारे रास्ते में कुछ रुकावटें हैं इलेक्शन के इनेकाद में और ये हालात मौजू नहीं है इलेक्शन के लिए, तो फिर कोई और ऐसा इदारा नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार-बार जो है वो ये कह चुकी है कि ये पत्थर पर लकीर है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होने हैं और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए और उसके रस्ते में जो रुकावटें हैं वो ना आएँ, तो फिर इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही मुमकिन हो सकता है। अब हम आपको बताएँ कि एक और बड़ी सिचुएशन पैदा हो रही है, वो ये कि इमरान खान जो है वो अपनी कैंपेन तहरीक इंसाफ की जेल से बैठकर उन्होंने प्लान किया है कि वो
अपनी कैंपेन करेंगे और अपने कारकुनों को जो है वो मैसेज देंगे, मैसेज के ज़रिए बात करेंगे और अपने कैंडिडेट्स के साथ भी अपनी जो कोर कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उससे भी अडाला जेल में मुलाकात करेंगे और उनसे बैठकर मुशावरत और प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। सबसे पहले जो है वो इमरान खान ने सिंध के जो वोटर्स हैं उनके लिए पैगाम जारी किया और अब जो है वो पंजाब और बाकी जो सूबे हैं उनके लिए भी पैगाम जारी करने जा रहे हैं और उनका मीडिया सेल जो है वो ये पैगाम नशर करता है और उसको आवाम तक पहुंचाता है। यूँ इमरान खान जो है वो अडयाला जेल से बैठकर जो है वो अपनी कैंपेन शुरू करें, लेकिन इमरान खान की भी परेशानी सामने आ रही है और वो ये कि उनके सर पर साइफर की जो तलवार है वो मुसलसल लटक रही है। तोशाखाना केस में उनकी जो सज़ा है वो तो मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ था। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है और देखते हैं कि इस पे क्या फ़ैसला आता है। लेकिन अगर ये फ़ैसला मुअत्तल ना हुआ तोशाखाना केस का, तो फिर नाअहली जो है वो ख़त्म नहीं होगी और वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएँगे और ना ही वो जो है वो इंतखाबात में कहीं नज़र आएँगे कि वो उनके कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर हों या आगे चल के जो है वो कोई रोल प्ले कर सकें। तो इसके साथ-साथ जो सियासी मोड़ सामने आ रहे हैं वो नवाज़ शरीफ फैमिली के मुतालिक जो है, जो चीज़ें चल रही थीं, आज उन्होंने बड़ा क्लियर कट जो है मैसेज दिया है पूरे पाकिस्तान को कि शरीफ ख़ानदान जो है वो एक पेपर है। आज मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा शहबाज शरीफ ने खिताब किया अपने पार्लिमानी बोर्ड से और उसमें जो है वो एक होने का अज़म का भी इज़हार किया। लेकिन एक जो परेशानी है नून लीग की, वो ये कि अगली गवर्नमेंट जो है वो किस तरह बनाएँगे और किसके साथ बनाएँगे, क्योंकि जो पीपल पार्टी है वो प्रो पीटीआई कैंपेन अपनी कर रही है और एंटी नून लीग कैंपेन जो है उन्होंने शुरू कर रखी है। जबकि नून लीग जो है वो एंटी पीपल पार्टी नहीं बल्कि एंटी पीटीआई कैंपेन कर रही है और पीटीआई के वोट को जो है वो अपने तोड़ने के लिए मुसलसल कोशिश है और पीपल पार्टी की ये कोशिश है कि वो पीटीआई का वोट जो है वो तोड़ सके और पीटीआई प्रो पीटीआई बात करके उनके जो वोटर्स हैं उनकी सिंपैथीज़ हासिल कर सके और अपना वोट जो है वहाँ से आगे ले जा सके। तो यूँ ये सियासी दंगल जारी है और इसका फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। 1 माह कुछ दिन बाकी रह गए हैं। तकरीबन आप कह लें कि 40 डेज़ जो है वो रह गए हैं और 40 दिन बाद इलेक्शन है, मुल्क में आम इंतखाबात हैं और फ़ैसला फिर अवाम की कोर्ट में है कि अवाम क्या फ़ैसला करती है। लेकिन फ़ैसला वही होगा जो अवाम चाहेगी और जिसको वोट देंगे वज़ीर-ए-आज़म वही ही बनेगा। देखते हैं कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इस मुल्क में हुकूमत जो है वो कौन करेगा। इसका फ़ैसला सिर्फ़ 40 दिन बाद जो है वो होने जा रहा है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।